आनंद हो गया। और कहते हैं कि इतना उत्सव मनाया गया, इतना आनंद मनाया गया ना कि 1 महीने का 1 दिन हो गया। 1 महीने कब निकल गए किसी को पता नहीं चला। आप कहेंगे महाराज जी 1 महीने का 1 दिन हो गया, इसका क्या मतलब है? आप लोग एक बात बताइए, राम जी दिन में प्रकट हुए थे कि रात में? कहिए। दिन में। और दिन के कई बजे? 12 बजे। अच्छा आप बताइए, अभी तो मान के चलिए कि 1:45 हो रहा है, लेकिन अभी से 2 घंटे और पहले जाइए, यानी 12 बजे सूर्य भगवान कहाँ रहते हैं? एकदम आकाश के बीचों बीच। जिस समय भगवान राम प्रकट हुए उस समय भगवान सूर्य आकाश के बीचों बीच थे। अंगना में पलना, पलना में ललना। ठाकुर जी राम जी झूल रहे हैं पलना में, लिटा दिया गया, सब दर्शन कर रहे। जोर से जय जयकार हुआ, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, ठाकुर जी महाराज की जय हो। जैसे ही जय जयकार हुआ, भगवान सूर्य ने नीचे देखा तो राम जी पालने में खेल रहे थे। आनंदित हो गए सूर्य भगवान, क्यों? मेरे सूर्यवंश में राम जी प्रकट हो गए, मुझे दर्शन करना है राम जी का। लगे भाव से राम जी को निहारने सूर्य भगवान ऊपर से ही। और जब भाव से निहारने लगे तो एकटक समाधि लग गई। इतने में सोहर गाने वाले सोहर गाने लगे, बधैया गाने वाले बधैया गाने लगे। सूर्य भगवान ने सोचा एक सोहर सुन ले तब चले जाएंगे आगे। बहुत अच्छा गा रहे हैं अयोध्या के लोग। अब एक सोहर सुना, तब तक दूसरा सोहर शुरू हो गया, बोले ये वाला सुन ले तब जाएंगे। तब तक तीसरे ने आके बधैया शुरू कर दिया, बोले ये भी तो बढ़िया गा रहे, ये भी सुन ले तब जाएंगे। घर में बालक का जन्म हो तो बाबा को दादी को कितना आनंद होता है। आप देखो, कोई आके कहे बाबा लाला ने जन्म लिया है, आहा, बाबा नाचने लगते हैं, दादी आनंद में डूब जाती है, घर में लाला प्रकट हुआ है। सूर्य कुल में राम जी प्रकट हुए। सूर्य भगवान सोच रहे एक बधैया और सुन ले तब जाएंगे। अयोध्या वाले सोच रहे हैं कि सूर्य भगवान जाएं तो सोहर गाना बंद करें, और सूर्य भगवान सोच रहे हैं ये लोग गाना बंद करें तब हम जाएं। इसी चक्कर में 1 महीने निकल गए, न गाने वालों ने गाना बंद किया न सूर्य भगवान गए। गोस्वामी जी कहते हैं, मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने को। 1 महीने का 1 दिन हो गया। रथ समेत रबिथा क्यों, निशा कवन विधि हो। 1 महीने तक सूर्य भगवान खड़े रहे। 1 महीने का समय कब निकल गया किसी को पता ही नहीं चला। खूब उत्सव हो रहा, खूब आनंद हो रहा। जब 1 महीने के बाद सूर्य भगवान को ध्यान आया कि मैं तो कब से खड़ा ही हूँ, तब कहते सूर्य भगवान आगे गए। रात्रि हुआ और तब उत्सव कम हुआ। जब उत्सव आनंद कम हुआ, बधैया गाने वाले चले गए, सोहर गाने वाले चले गए, तब गोस्वामी जी कहते हैं, नाम करण कर अवसर जानी, नाम करण कर अवसर जानी, नाम करण कर अवसर जानी, नाम करण कर अवसर जानी। भूप बोले पठय मुनि ज्ञानी,
सूर्यवंश का पुरोहिती स्वीकार करिए, उनके गुरु बनिए। तब वशिष्ठ जी ने कहा था कि ये हमसे नहीं होगा। क्यों? पुरोहित कर्म अति मंदा। उत्तरकांड में प्रसंग आया है कि वशिष्ठ जी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं पुरोहिती नहीं कराऊंगा। जजमान का पाप पुण्य सब हरना पड़ता है, बड़े बड़े कर्म कराने पड़ते, हम पुरोहिती नहीं कराएंगे। तब ब्रह्मा जी ने समझाया कि अपने हाथ में आई हुई बाजी को तुम त्याग रहे हो। अरे जिस सूर्यवंश की पुरोहिती के लिए हम तुमसे कह रहे, उसी कुल में एक दिन स्वयं भगवान पुत्र रूप में प्रकट होने वाले हैं। तुम्हें राम का गुरु बनना पड़ेगा, तुम्हें राम के गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, तुम ब्रह्म के गुरु बनोगे। तब वशिष्ठ जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं पुरोहिती स्वीकार करता हूँ। और आकर के इस कुल के कुल गुरु बने थे वशिष्ठ जी, और कब से इस प्रतीक्षा में थे कि प्रभु आएंगे और मैं उनका गुरु बनूंगा। अपने इन्हीं हाथों से ब्रह्म को मैं धनुष बाण चलाना सिखाऊंगा, मैं उनको अपने गोदी में बिठा करके वेद का अध्ययन कराऊंगा। ये वशिष्ठ जी का विचार था, ये वशिष्ठ जी की भावना थी। आज वशिष्ठ जी ने सुना कि प्रभु प्रकट हो गए, भागे भागे आए हैं, आसन पर विराजमान हुए। तीनों माताएं चारों लालाओं को लेकर बैठी हैं, नामकरण का समय आया। गुरुदेव ने राम जी की ओर देखा, भावुक हो गए और भावुक होके बोले, दशरथ जी मैं इनका क्या नाम रखूं? इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक होंगे, मैं इनका क्या नामकरण करूं? फिर भी आपने पूछा है तो सुनिए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सो सुख धाम राम यश नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जो आनंद के सिंधु होंगे, सुख के राशि होंगे, ऐसे कौशल्या कुमार का नाम होगा राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। फिर आगे बोले, जो कैकेयी माँ के पुत्र है ना, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो सारे विश्व का भरण पोषण करेंगे, ऐसे लला का नाम होगा भरत। बोलिए भरत जी महाराज की जय हो। सुमित्रा जी के बड़े लाला की ओर देखा और अचानक से छोटे लाला की ओर देखने लगे। बड़े लाला का नामकरण न करके छोटे लाला को देखकर बोले, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। जिसके स्मरण मात्र से ही शत्रुओं का हृदय कांप जाएगा, ऐसे सुमित्रा जी के छोटे कुमार का नाम होगा शत्रुघ्न। और फिर बोले, जो सुमित्रा जी के बड़े लाला हैं ना, अब मैं उनका नामकरण करता हूँ। अच्छा, अगर आप क्रम देखिए ना, तो राम जी के बाद भरत जी, भरत जी के बाद तब लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी के बाद तब, अरे कहिए, शत्रुघ्न जी। उनका नामकरण तब होना चाहिए, पर गुरुदेव ने नामकरण कैसे किया? राम जी के बाद भरत जी,
भरत जी के बाद शत्रुघ्न जी और अंत में लक्ष्मण जी का नामकरण कर रहे हैं। जबकि तीसरे नंबर पे लक्ष्मण जी हैं, पर नामकरण अंत में किया। क्यों? मानो वशिष्ठ जी कहना चाहते हैं, ये जो सुमित्रा जी के बड़े लाला हैं ना, ये साधारण नहीं है। इनका नामकरण मैं अंत में कर रहा हूं, और अंत में बची हुई संख्या को शेष संख्या कहते हैं। आप लोगों ने गणित तो पढ़ा ही होगा। जोड़, घटाना, गुणा, भाग करने के बाद अंत में जो बचे उसे क्या कहते हैं? शेष भाग। वाह, बड़े जोर से आप लोग बोल रहे, शेष भाग। अंत में जो संख्या बचे उसे शेष कहते हैं। गुरुदेव लक्ष्मण जी का नामकरण अंत में कर रहे हैं, मानो इशारा कर रहे हैं, महाराज ये जो बड़े लाला हैं सुमित्रा जी के, ये साधारण नहीं है, ये तो शेष नारायण के अवतार हैं जो आपके घर में प्रकट हुए हैं। इसलिए मैं इनका नामकरण शेष में कर रहा हूं, अंत में कर रहा हूं। लक्षण धाम राम प्रिय, ये लक्षण के धाम होंगे, राम के बड़े प्रिय होंगे, और सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राख्यहूँ, लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षण के धाम होंगे, राम को प्रिय होंगे, अपने सिर पे संपूर्ण भार को ग्रहण करने वाले होंगे, ऐसे सुमित्रा जी के बड़े लाला का नाम होगा लखन लाल। बोलिए लखन लाल की जय हो। अच्छा, लक्ष्मण जी को लखन लाल क्यों कहते हैं? आपने सुना है ना, लखन लाल की जय हो। जय हो। लक्ष्मण पीला नहीं कहते, लक्ष्मण नीला नहीं कहते, लक्ष्मण हरा नहीं कहते, लखन लाल क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी राम के विरोध में बोले तो लक्ष्मण जी तुरंत लाल हो जाते हैं। वो जनक जी ही क्यों न हो, कहीं जनक जस अनुचित वाणी, उठा के फेंकूंगा ब्रह्मांड चूकनाचूर हो जाएगा अगर जनक जी ने इसके आगे बोला तो। आप देखो, जब धनुष तोड़ने की बारी आई, जनक जी बोल गए थे, वीर विहीन मही में जानी। अरे रघुवीर बैठे और बोल रहे वीर विहीन में जानी, बोले कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रकुल मनि जानी। क्षत्रिय बालक बैठा और कोई बोल दे वीर विहीन मही में जानी, तुरंत लाल हो गए। अच्छा, जनक जी को बोला सो बोला, दशरथ जी को भी नहीं छोड़ा लक्ष्मण जी ने। जिस समय वन गमन हुआ ना, तो सुमंत्र जी लौट रहे तो राम को मना रहे, आप चलिए। तो राम जी ने कहा मैं तो नहीं जा सकता, पिता की आज्ञा है तो पालन करना है। सीता जी को कहा आप ही चलिए। तो सीता जी ने कहा कि भाई पति के बिना तो मैं रह ही नहीं सकती, पति की सेवा मेरा धर्म है। सोचा लक्ष्मण जी को ले चलूं। अब जब लक्ष्मण जी को सुमंत्र जी पूछने गए तो लक्ष्मण जी ने ऐसी बात कही कि गोस्वामी जी ने उसे छिपा दिया। अब क्या क्या बोले होंगे तो लक्ष्मण जी जाने और सुमंत्र जी जाने। बस राम जी को ये कहते सुना गया कि भाई पिताजी को मेरा संदेश कहना, सीता का संदेश कहना, पर लक्ष्मण की बात मत कहना। लेकिन सुमंत्र जी से रहा नहीं गया। सुमंत्र जी ने जब लौटकर दशरथ जी को संदेश सुनाया ना, तो केवल इतना संदेश कहा था कि कुछ कटु वचन लक्ष्मण ने आपके प्रति कहे हैं महाराज, वो मैं कह नहीं सकता क्योंकि राम जी ने शपथ दी है। अब जब दशरथ जी ने ये भाव सुना तो दशरथ जी रोने लगे। सुमंत्र जी ने कहा रोइए मत, बालक है, हो सकता है गलती से बोल गया होगा। सुमंत्र जी समझा रहे तो दशरथ जी ने कहा नहीं, ये आंसू रोने के जो ये देख रहे हो ना, ये दुख के आंसू नहीं है, ये तो प्रसन्नता के आंसू हैं। सुमंत्र जी ने कहा क्यों? दशरथ जी रो के बोले सुमंत्र, जो राम के विरोध में अपने पिता को नहीं सह रहा है, वो राम के विरोध में किसी और को क्या सहेगा। इसका मतलब जंगल में भी मेरा राम अब सुरक्षित है।
लक्ष्मण ढाल बन के खड़ा है, मतलब मेरा राम सुरक्षित रहेगा, अब मुझे भरोसा हो गया। तो लक्ष्मण जी तो राम के विरोध में किसी को नहीं सह सकते, तुरंत लाल हो जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं लखन लाल की जय हो। आहा, चारों ललाओं का नामकरण हुआ है, धीरे धीरे चारों बच्चे बड़े हुए, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। और गोस्वामी जी कहते हैं गुरु गृह पढ़ना गए रघुराई, 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 अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब पाई, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नवहि माथा, 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 नवहि माथा। नवहि माथा। मेरे राम जी गुरु के घर पढ़ने के लिए गए और थोड़े ही समय में मेरे राम जी ने सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया, पढ़ लिख करके परम विद्वान बन गए मेरे राम जी। अरे जिनके वाहन गरुण जी के चलने से उनके पंखों से वेद की ऋजाएं प्रकट होती हैं, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। भगवान पढ़ने के ये कितना बड़ा कौतुक है, पर आप संदेह मत करना, ब्रह्म है पर अभी बाल लीला कर रहे हैं, इसलिए गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। जब मेरे राम जी पढ़ लिख करके विद्वान बने तो मेरे राम जी अब लौट करके घर आए, और मेरे राम जी की मर्यादा देखिए। पढ़ लिख जाने के बाद मेरे राम जी की दिनचर्या क्या है, आजकल के बच्चों की तरह नहीं कि पढ़ लिख जाने के बाद मम्मी पापा कोई हाय हल्लो करे। आजकल के बच्चे तो जरा सा भी पढ़ लिख जाए तो हाय मम्मी, हाय पापा, अरे राम राम, सत्यानाश हो गया। गांव में तो थोड़ी मर्यादाएं बची हैं, शहरों में तो सब ध्वस्त हो गया। अच्छा, छोटे छोटे शहरों में तो मान लो कुछ बचा ही है, बड़े बड़े शहरों में जाओ तो वहां तो बड़ी मुसीबत है। हाँ, मम्मी पापा, माता और पिता को ऐसे बोले मम्मी यार तुम जानती नहीं, पापा यार तो पापा को ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। हाय रे विद्या, अगर विद्या आपके पतन का कारण बन रही है तो आपके लिए विद्या नहीं है, आपके लिए विकृति का मार्ग है। इसलिए ठीक है अपने बच्चों को पढ़ाइए, पर शिक्षा संस्कार युक्त होना चाहिए। पढ़ लिख कर हम इतने भी बड़े न बन जाएं कि अपने माता पिता का आदर ही करना हम भूल जाएं। आजकल के बच्चे शिक्षित तो हो रहे हैं पर संस्कार विहीन भी हो रहे हैं। और शिक्षा का ये मतलब नहीं कि हम संस्कार भूल जाएं। कहीं न कहीं 25 वर्षों से इस गांव के लोगों ने जो अपनी परंपरा को बचा करके रखा है, जो सतबहिनी के भक्तों ने, जो सतबहिनी समिति के भक्तों ने इस परंपरा को बचा करके रखा है, ये चीज दर्शा रही है कि हम कितने भी शिक्षित क्यों न हो जाएं, अपने गांव की माटी से हम जुड़े रहे और अपनी परंपराओं को जागृत रखें, ये हमारा परम कर्तव्य है।
और अपनी परंपरा को बचाना ये बिहार और झारखंड से ज़्यादा कौन जानेगा। बिहार और झारखंड के लोग, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, बिहार और झारखंड के लोग होली अपने घर नहीं जाएंगे, दिवाली पे अपने घर नहीं जाएंगे, पर छठ पूजा आए तो कोई रोक के दिखाए उनको। छठ पूजा आए तो कोई उनको रोक के दिखाए। क्यों? छठ पूजा जमीनी पर्व है। आज जन्मभूमि की माटी ने पुकारा है, आज माँ ने पुकारा है, आज गांव ने पुकारा है, तो भले ही कितना परिश्रम न करना पड़े, सब काम धाम बंद करके अपने गांव जरूर पहुंचेंगे और छठ पूजा जरूर मनाएंगे। ये हमारी परंपरा है। इस परंपरा को जागृत रखा है बिहार और झारखंड के लोगों ने। वरना बड़े बड़े शहरों की स्थिति बड़ी विचित्र है सज्जनों। बड़े बड़े शहरों की स्थिति ये है कि माँ बाप पढ़ा पढ़ा के बच्चों को विदेश भेज रहे हैं, और जब बुढ़ापे में माँ बाप फोन कर रहे कि बेटा आ जाओ तुम्हारी ज़रूरत है, तो उत्तर आ रहा कि पैसा भेज दे रहे, दवा करवा लीजिए, हम नहीं आ पाएंगे। माँ मर गई, उधर से फोन आ रहा पड़ोसियों को, अंतिम संस्कार कर दो, हम नहीं आ पाएंगे, पैसा भेज दे रहे हैं। अब आप बताइए वो शिक्षा किस योग्य है जो हमें कुसंस्कारी बना दे। शिक्षित होना जरूरी है, पढ़िए लिखिए, खूब अपने बच्चों को ऊंचाई तक पहुंचाइए, परंतु साथ में उनको अपने संस्कारों से जोड़ करके रखिए। अगर वो संस्कार विहीन हो गए तो वो शिक्षा किसी योग्य नहीं है सज्जनों। वृक्ष में जब फल लगे ना तो वृक्ष झुक जाते हैं। ऐसे ही जब हम पढ़ लिख कर विद्वान बने तो हमें विनम्र हो जाना चाहिए, हमें संस्कार युक्त हो जाना चाहिए। और संस्कार क्या है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहीं माथा। सुबह उठ करके राम जी माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। आजकल मॉडर्न जमाना है, आप सुन के आश्चर्य करोगे। एक बच्चे ने कहा गुरुजी हम माता पिता को रोज प्रणाम करते हैं। कैसे? कहा आजकल मॉडल जमाना है ना, तो रहते तो एक ही घर में है, पर जैसे ही सुबह उठते हैं व्हाट्सएप पर उनको प्रणाम लिख के भेज देते हैं, और वो भी व्हाट्सएप पे आशीर्वाद लिख के भेज देते, उठ के जाने का मन नहीं करता। हमने कहा वाह, इतनी सुविधा में डूब गए कि बगल वाले कमरे में माँ बाप हैं, उठ के जाके चरण नहीं छू सकते। धिक्कार है तुम्हें। इसलिए अपने माँ बाप का आदर करिए, अपने माँ बाप के चरणों में सुबह उठ करके प्रणाम करिए। जितने युवा मुझे सुन रहे हैं, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। ये हमारी संस्कृति है। यही भगवान राम ने हम सबको सिखाया है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहीं माथा। सुबह सुबह मेरे राम जी अपने माँ बाप के चरणों में प्रणाम करते हैं। और देखो अगर बच्चे बिगड़ रहे हों तो मेरा निवेदन है ये चौपाई पन्ने पर लिखवा करके लंबे अक्षरों में अपने घर की किसी कोने में टांग देना। अर्थ सहित लिख करके टांगिए, आते जाते उस पर दृष्टि पड़े, कम से कम कुछ तो सद्विचार उनके मन में आएंगे। कई परिवारों में मैंने ऐसा करवाया और उनको लाभ मिला है सज्जनों, आप भी करिए। जाते आते उस पर दृष्टि पड़े, बच्चे 10 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते मन में भाव आएगा कि हमको भी प्रणाम करना चाहिए। बच्चे सिखाने से नहीं सीखते, बच्चे देख करके सीखते हैं। माँ बाप क्या कर रहे हैं बच्चे वही देखते हैं और वही करने लगते हैं। इसलिए उनको सिखाने की जरूरत नहीं, वो देखते हैं और देख करके सीखते हैं। दर्शन करिए, मेरे राम जी सुबह उठ करके जब प्रणाम करते हैं, आहा, माँ बाप प्रसन्न हो जाते हैं। आय सुपाई करिय पुर काजा, पिताजी से आज्ञा लेकर के नगर भ्रमण करके कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं हुआ सब काम निपटाते हैं। प्रजापुर के लोग राम जी की खूब बड़ाई करते हैं। अब इसके बाद एक कथा मोड़ ले गई।
ये कथा अयोध्या से बक्सर पहुंच गई। बिहार में एक स्थान है बक्सर, आप लोग जानते हैं कि नहीं? यहां से कितना दूर होगा? कितना दूर होगा? 175 किलोमीटर। बक्सर में एक संत हुए, बक्सर वाले मामा जी के नाम से लोग जानते, बड़े प्रसिद्ध संत हुए और बड़े गीतों की उन्होंने रचना की। सीता जी को अपनी बहन मानते थे, वो बड़ी प्रसिद्धि हुई उनको उनकी, और कई कथावाचक तो उन्हीं के गीत गाते रहते हैं जो उन्होंने गीतों की रचना की। उसी बक्सर में एक संत रहते थे जिनका नाम था विश्वामित्र। गोस्वामी जी कहते वो विश्वामित्र जी कौन है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी। जहाँ तहाँ योग यज्ञ मुनि करहि, अति मारीच शोभाहु डराई। देखत यज्ञ निशाचर ध्यावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। बार बार विश्वामित्र जी यज्ञ करते पर यज्ञ पूरा नहीं होता। सुबाहु मारीच आकर के यज्ञ को विध्वंस कर देते। बार बार जब यज्ञ करने पर भी यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो एक दिन विश्वामित्र जी को चिंता हो गई। किस बात की चिंता? तो कहा गाधि तनय मम चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहीन निशिचर पापी। बिना भगवान के निशाचर मरने वाले नहीं हैं, तो भगवान है कहाँ? ध्यान लगाया तो दशरथ जी के आंगन में राम जी प्रकट हो चुके हैं। मन में आया मैं संत हूं, संत को मांगना नहीं चाहिए, पर जब राम कार्य हो, राष्ट्र का कार्य हो, जब जगत के मंगल का कार्य हो, कोई ऐसा कार्य हो जिससे जगत का कल्याण हो रहा हो, तो ऐसे में एक संत को भी भिक्षा मांग लेना चाहिए, दोष नहीं लगता है। जगत के कल्याण के लिए मैं राम को मांगूं, कमंडल लेकर के चल पड़े हैं। रास्ता बड़ा लंबा है, कहाँ अयोध्या और कहाँ बक्सर, पैदल ही जाना था। सो बाबा जी ने भजन गाना शुरू कर दिया। जाना है राम की नगरिया हो रामा, सबेरे सबेरे जाना है राम की नगरिया हो रामा, सवेरे सवेरे जाना है राम की नगरिया हो रामा, सबेरे सबेरे जाना है राम की नगरिया हो रामा, सवेरे सवेरे। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। मनाते चला हरि गुण गाते चला, मन के मनाते चला हरि गुण गाते चला, मन के
चला, हरि गुण गाते चला, मन के मनाते चला, हरि गुण गाते चला। तब दिखी है राम की नगरिया हो रामा, सवेरे सवेरे। तब दिखी है राम की नगरिया हो रामा, सवेरे सवेरे। जाना है राम की नगरिया हो रामा, सवेरे सवेरे। जाना है राम की नगरिया हो राम, जय हो। सवेरे सवेरे। जय जय। कैसे राम की नगरिया जाए? मोह अभिमान छोड़ा, संसार काम छोड़ा, मोह अभिमान छोड़ा, संसार काम छोड़ा, मोह अभिमान छोड़ा, संसार काम छोड़ा, अभिमान छोड़ा, संसार काम छोड़ा। अब दिखी है बदली है, बदली है राम जी खबरिया रामा, सवेरे सवेरे। कबले है राम जी खबरिया हो रामा, सवेरे सवेरे। जाना है राम की नगरिया हो रामा, हरि सवेरे बोल। सवेरे। जाना है राम की नगरिया हो रामा, सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे। मोह अभिमान छोड़ा, अरे संसार काम छोड़ा, मोह अभिमान। अरे गाओ ना। मोह अभिमान छोड़ा, संसार काम छोड़ा, मोह अभिमान छोड़ा, संसार। तब ली है राम जी खबरिया हो रामा, सवेरे सवेरे। तब ली है जी खबरिया हो रामा। हाँ, जाना है राम की नगरिया हो सवेरे। रास्ता जरा लंबा हो और लंबे यात्रा पे जाना हो ना, तो भजन शुरू कर दिया करिए। हाँ, मन नहीं लग रहा हो तो भजन शुरू कर दिया करिए, रास्ता भी निकल जाएगा और भजन भी हो जाएगा। विश्वामित्र जी लगे गाने, मन के मनाते चला, अरे राम गुण गाते चला, मन के मनाते। वाह भाई, सतबहिनी नाम है ना, सतबहिनी हैं, सतबहिनी वाले गाते बढ़िया है। जरा गाइए तो।
हो मन के मनाते चला, हरि गुण गाते चला, मन के मनाते। वाह। तब दिखी है राम की नगरिया हो रामा, सवेरे सवेरे तब दिखी है। जय हो सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे सवेरे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। विश्वामित्र जी पहुँचे अयोध्या। सरजू स्नान करके दशरथ जी के द्वार पर जाके कहा, जाओ महाराज से कह दो विश्वामित्र आए हैं, दशरथ जी से तुरंत मिलना चाहते हैं। गादी तने विश्वामित्र मेरा नाम है और अभी मैं तुरंत महाराज से मिलना चाहता हूँ। दूत दौड़े, महाराज प्रणाम। बक्सर से चल के गादी तने बाबा विश्वामित्र पधारे हैं और अभी आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही विश्वामित्र जी का नाम सुना, दशरथ जी उठ के खड़े हो गए। हाथ पैर कांपने लगा दशरथ जी का। बोले नहीं नहीं, विश्वामित्र नहीं हो सकते, कोई और महात्मा होंगे, जरा फिर से पूछ के आओ। फिर दूत दौड़े दौड़े गए, बाबा आपका नाम क्या है, भूल गए हम, रास्ता जरा लंबा था, फिर से बताओ ना। कहा मेरा नाम गादी तने विश्वामित्र है, जाके कह दो विश्वामित्र मिलने आए हैं। दूत फिर दौड़े, महाराज हम भूले नहीं हैं, गादी तने विश्वामित्र जी ही आए हैं। दशरथ जी विश्वामित्र जी का नाम सुनकर के थर थर काँप रहे हैं। अब आप कहेंगे कि महाराज जी ये दशरथ जी काँप क्यों रहे हैं? राम जी का जन्म हुआ तो बड़े बड़े महात्मा आए, तब तो दशरथ जी नहीं काँपे, पर विश्वामित्र जी का नाम सुनकर के काँप रहे हैं दशरथ जी, ऐसा क्यों है? ध्यान देना, ये विश्वामित्र जी साधारण महात्मा नहीं है और ये हमेशा आते भी नहीं हैं। दशरथ जी सोच रहे हैं मेरे रघुवंश में, मेरी परंपरा में, मेरे परिवार में, मेरे अयोध्या में विश्वामित्र जी के चरण तब ही पड़ते हैं जब जब हमारे यहाँ कोई चंद्र नाम का राजा होता है। बहुत पहले आए थे जब एक बार हरिश्चंद्र हुए थे, और तब से बीच में कभी नहीं आए, फिर आए हैं जब रामचंद्र हुए हैं। तो दशरथ जी काँप क्यों रहे हैं? दशरथ जी ये सोच के काँप रहे हैं कि हरिश्चंद्र के समय में आए थे तो हरिश्चंद्र को काशी में ले जा कर के बेचा था, फिर बीच में कभी नहीं आए, रामचंद्र के समय में आए हैं, कहीं मेरे रामचंद्र को ले जा कर के सदबहिनी में न बेच दे, यही सोच के काँप गए। और इतने व्यथित हो गए, व्याकुल हो गए कि तुरंत ब्राह्मणों का समाज बुलाया। क्यों? पंडित जी लोग रहेंगे तो थोड़ा सा संभाल करेंगे, संभालेंगे, विश्वामित्र जी को हमारे बस की बात नहीं है। बाबा कहते हैं मुनिया गमन सुना जब राजा, मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयहु लय विप्र समाजा, मिलन गयहु लय विप्र समाजा। मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयहु लय विप्र समाजा, मिलन गयहु लय विप्र समाजा, मिलन गयहु लय विप्र समाजा। पूरा ब्राह्मण समाज लेकर, संतों की टीम लेकर चरणों में दंडवत प्रणाम किया, लेकर आसन आए, आसन पर बिठाया, चरण धोए, आरती किया, और जब चेहरे की ओर देखा तो बाबा का चेहरा चढ़ा हुआ है। अब दशरथ जी का हाल बेहाल, चरण भी धोए, आरती भी किया, पर बाबा का चेहरा चढ़ा हुआ है, मुस्कुरा नहीं रहे बाबा। भागे भागे गए वशिष्ठ जी के पास, गुरुदेव विश्वामित्र जी आए हैं। हाँ तो क्या हो गया? चेहरा चढ़ा है। चरण धोया तुमने? बोले चरण भी धोया। आरती की तुमने? आरती भी की। माला पहनाया कि नहीं? बोले माला भी पहनाया, फिर भी चेहरा चढ़ा हुआ है। वशिष्ठ जी 2 मिनट सोचते सोचते बोले भोजन कराया?
कहा भोजन तो नहीं कराया। वशिष्ठ जी बोले भूखा आदमी खाक मुस्कुराएगा? पेट में भूख लगी हो, बक्सर से चल के आए हैं अयोध्या, अरे पहले भोजन तो करवाओ। अरे दशरथ जी दौड़े, रानियों को कहा जल्दी खीर पूड़ी बनाओ। बढ़िया व्यंजन पकवान बने, दशरथ जी ने अपने हाथ से भोजन करवाया। विविध भांति भोजन करवावा, और जब भोजन किया तो मुनि ही हरस, अब हर्षित हुए। और जैसे ही हर्षित हुए, मुनि चरणन मेले सुतचारी। बस विश्वामित्र जी जैसे ही हर्षित होकर हंसने लगे, चारों बच्चों को कहा इसी समय प्रणाम करके पीछे हो जाओ, बाबा को प्रणाम करो। चारों बच्चे प्रणाम करके बगल में हुए, पर जैसे ही राम की ओर देखा, आहा, राम की ओर निहारे ही जा रहे और धीरे से मुस्कुराए। बाबा यही हैं हमारे काम के। राम की ओर देख के मुस्कुराए बाबा। दशरथ जी तुरंत राम को पीछे करके खड़े हो गए। गुरुदेव राम को मत देखो, हमें देखो, हमें देखो, बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? के ही कारण आगमन तुम्हारा। मेरे राम की ओर मत देखो गुरुदेव, बताओ ना मैं आपकी क्या सेवा करूं, मांगिए। कोई कार्य था तो आपने मुझे बुला लिया होता। अगर कुछ चाहिए ना तो आप मांग लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? हे गुरुदेव, आपके कहने में देरी होगी, मेरे करने में देरी नहीं होगी। और अगर आप ये भी कहोगे कि मैं अपने प्राण दे दूं तो हंसते हंसते 1 मिनट में सिर काट के आपके चरणों में न्योछावर कर दूंगा, ये मेरा वचन है। विश्वामित्र जी धीरे से मुस्कुराए, कहा दशरथ जी प्राण नहीं चाहिए, आज मुझे प्राणनाथ चाहिए। क्या मतलब? बोले महाराज निशाचर मुझे परेशान किए हुए हैं, बार बार मैं यज्ञ करता हूं, यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। जिस कारण से मैं आया हूं वो उद्देश्य सुनिए। मैं परेशान हूं, मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा है, मुझे राम को दे दो। और जैसे ही कहा राम को दे दो, दशरथ जी चरणों में गिर के रोने लगे। गुरुजी आपको मांगने नहीं आया, राम भी भला देने की चीज है। अच्छा, आपसे अगर आपके राम को कोई मांग ले तो क्या आप लोग दे सकोगे? अरे कहिए ना। आपसे कोई कहे कि अपने राम को मुझे दे दो, राम यानी अपने भजन को, अपनी भक्ति को, आपके जीवन में जो आपके ठाकुर जी हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, आपके राम है, उसे मुझे दे दो। आप में से है कोई जो देने वाला है राम को? कोई नहीं देगा। दशरथ जी रो पड़े, गुरुदेव राम देने की चीज नहीं है, आपने गलत मांग लिया गुरुदेव, राम को मत मांगिए। हाँ 2 अक्षर के राम चाहिए ना, 2 अक्षर के राम को आप छोड़ दीजिए। मेरे राज्य में जितनी भी 2 अक्षर की वस्तुएं हैं आप सब ले जाइए। क्या है 2 अक्षर की? तो दशरथ जी ने लिस्ट रख दिया। मांगहूं भूमि, जरा मिलाइएगा 2 अक्षर की क्या क्या है मेरे नगर में। दशरथ जी कह रहे मांगहूं भूमि, धेनु धन कोसा, सरवस देहूं आज सहरो। भूमि 2 अक्षर, जितनी भूमि चाहिए ले जाइए गुरुदेव। धेनु 2 अक्षर, जितनी गाय चाहिए आप ले जाइए, मैं गौ दान करता हूँ। धन 2 अक्षर, धन, जितना धन चाहिए ले जाइए। कोस 2 अक्षर, जितना कोस चाहिए ले जाइए, पर 2 अक्षर के मेरे राम को मेरे पास रहने दीजिए। राम को नहीं देते बनता। बोले बस राम की इतनी ही कीमत है, भूमि, धेनु, धन और कोस? कहा नहीं गुरुदेव, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। ये मेरा शरीर है ना, ये मुझे बड़ा प्रिय है, मेरे प्राण मुझे प्रिय है। अगर आप कहो तो हंसते हंसते प्राण न्योछावर कर दूं, पर राम को मत ले जाओ।
राम देत नहीं बनत गोसाई। और इतना कहते कहते दशरथ जी चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण न रहेंगे, मेरे प्राण न रहेंगे, ये दान करते करते, ये दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना निहारे, कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक हर रहे हैं, ये दान करते करते, ये दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। जरा उठाइए दोनों हाथों को और ताली सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। हरि बोल। जय जय। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई, लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, कहयो पड़े चरण पर, कहयो पड़े चरण पर, त्रिगनीर भरते भरते, त्रिगनीर भरते भरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को
ये दान करते करते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं मैं दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। गुरुदेव ये दान करते करते उधर राम जाएगा और उधर मेरे प्राण जाएंगे, इसलिए गुरुदेव राम को मत मांगिए। अब स्थिति ये हो गई, विश्वामित्र जी कह रहे राम को लेकर के जाऊंगा, और दशरथ जी कह रहे कुछ भी हो जाए मर जाऊंगा पर राम को नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा, चेला को समझाओ, मान नहीं रहा है, जगत का कल्याण करवाना है और यहाँ पिता पुत्र ये मोह प्रकट हो गया है, इनको समझाइए जरा। वशिष्ठ जी किनारे खींच कर ले गए दशरथ जी को और पूछा, महाराज क्यों नहीं देना चाहते राम को? दशरथ जी ने कहा, राम अभी छोटा है, बड़ा हो जाए, बहू घर में आ जाए, फिर राम को जहाँ जाना हो जाए, मैं नहीं रोकूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, बहू चाहिए? कहा महाराज बहू तो चाहिए। कौन लाएगा बहू? बोले आप गुरुदेव हैं, आप लाओगे खोज कर। वशिष्ठ जी हंसे, बोले किस चक्कर में पड़े हो महाराज? अरे राम जैसे पुत्र के लिए बहू न तो तुम ढूंढ के ला पाओगे, न तो मैं ढूंढ के ला पाऊंगा। राम जैसे पुत्र के लिए तो बहू केवल और केवल विश्वामित्र ढूंढ के ला सकते हैं, दे दो राम को। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा। गोस्वामी जी कहते तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा। बहु का मतलब बहुत नहीं, बहु विधि का मतलब बहु आने की विधि समुझावा। बेटा जाएगा बहू आएगी, दे दो राम को। दशरथ जी प्रसन्न हो गए, बोले अच्छा राम जाएगा और बहू आएगी? बोले हाँ। तुरंत कहा राम लक्ष्मण को विदा करने की तैयारी हो। बाबा राम लक्ष्मण को लेके जाएंगे। रानियों के कानों तक सूचना पहुंची, रानियां आनंद में डूब गईं। महाराज को बुलाया, महाराज क्या कह रहे थे बाबा? महाराज बोले कह रहे थे राम जाएगा बहू आएगी। तो रानियां बोली तो दो को क्यों भेज रहे हो, चारों को भेज दो, एक ही बार में चार चार बहुएं आ जाएंगी। वशिष्ठ जी पर्दे के पीछे दूर करे थे, बोले अभी दो को भेजो, दो को बाद में बुला लिया जाएगा, इतनी जल्दी नहीं है। महारानियां प्रसन्न है, राम लक्ष्मण को सजाया, श्रृंगार करके धनुष बाण सजाया है, आहा कंधे पर पटका दिया है, तिलक लगाया है और कहा राम जाओ बाबा की सेवा में। माताएं प्रसन्न हैं। अभी तक जो माताएं दुखी थी कि राम चला जाएगा, वो माताएं अब प्रसन्न हो गईं। क्यों प्रसन्न है माताएं? अरे कहो ना, बहू आएगी। और माताओं को होता है ना, कब बेटा बड़ा हो जाए और बहू घर में आ जाए, हम सास बन जाएं। और जब माताएं नई नई सास बनती हैं ना, तो उनके सामने प्रधानमंत्री फेल। घर के छत पर साड़ी का पल्लू कमर में ऐसे बांध कर अकड़ के घूमेगी, अड़ोसन पड़ोसन से बात बंद, कोई देखे तो लगे राष्ट्रपति महोदया आ गई, इतनी अकड़ होती है। 6 महीने तक तो पड़ोस वाली बहन से सखी से बातें ही बंद होती है। बोले हमारी बहू भाई है, वो भी सोचे चिंता मत कर, रुक जा, 6 महीने रोती हुई मेरे ही पास आएगी तू। नई नई बहू आवे तो माताओं को कितना आनंद होता है। अच्छा यहाँ कितनी माताएं जो सास बन चुकी हैं, वो हाथ उठाएं। जय हो। कई कई माताएं कह रही काहे की सास, यहां नाक में दम हो गया और आप कह रहे सास। अच्छा भाइयों और माताओं, आपको पता है सास किसे कहते हैं? हाँ, जो सास न लेने दे। अरे राम राम। एक मैया कह रहे जो सास न लेने दे। लेकिन माताओं जमाना बदल चुका है। हाँ,
अच्छा, सास कहते किसे सै आस, जिनको बड़ी आस हो ना वो है सास। आस किस बात की? बहू आएगी चरण दबाएगी। अच्छा, चरण दुखे न दुखे, बहू से चरण दबाने का माताओं का आनंद ही कुछ और होता है। हाँ, शाम के समय आवाज लगा रही, ओ बहू चरण दबा दे, दुख रहे, बहू सोचे गला न दबा दूं। सास कौन? सै आस, जिनको बड़ी आस हो। बहू आएगी चरण दबाएगी, बहू आएगी चरण दबाएगी। पर सावधान गढ़वा की माताओं, कलयुग की बहू गला न दबाए तो दिवाली मनाना, वो चरण दबाए। माताएं प्रसन्न हैं, बेटा जाएगा, बहू आएगी, राम जी चले हैं। आहा, बीच में एक वन पड़ा है जहाँ ताड़का राक्षसी रहती थी। राम, विश्वामित्र जी कहते राम जरा संभल के चलना, यहीं ताड़का रहती है। इतने में ताड़का आई, भगवान ने एक बाण मारा। बाबा कहते एक कहीं बाण प्राण हर लिन्हा, एक कहीं बाण प्राण हर लिन्हा। दीन जानते निज पद दिन्हा, दीन जानते निज पद दिन्हा। दीन जानते निज पद दिन्हा, दीन जानते निज पद दिन्हा। भगवान ने जो मारा बाण, ताड़का धम्म से धरती पर गिरी और प्राण निकल गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आश्रम पर पहुंचे, रात्रि विश्राम। सुबह गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप यज्ञ आरंभ करिए, हम आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। सुबाहु मारीच दौड़े, भगवान ने एक बाण मारा, मारीच 400 कोस दूर जाकर के मॉरिशस में गिरा। भारत से भगवान ने मारा था मॉरिशस, मॉरिशस एक देश है, घर पे गूगल आप कर लेना, मिल जाएगा आपको। वहाँ जाकर मारीच गिरा, जहाँ गिरा वहीं का नाम आज मॉरिशस है। और फिर सुबाहु का वध किया। सुबाहु है दोष, जीवन में दोष को समाप्त कर दीजिए। और मारीच है दुख, दुख को थोड़ा दूर भेज दीजिए। थोड़ा थोड़ा दुख टच में रहेगा तो भगवान की याद आती रहेगी। भगवान ने दुख को दूर भेजा, यज्ञ पूरा हुआ। दूसरे दिन एक दूत ने आकर कहा, हम जनकपुर से आए हैं, महाराज ने आपको बुलाया है गुरुदेव, धनुष यज्ञ है। ये बात सुनते ही विश्वामित्र जी के पीछे पीछे राम लक्ष्मण चल पड़े। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। जाते जाते बीच में एक आश्रम पड़ा है। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाहीं। मेरे राम जी रुक गए। विश्वामित्र जी ने कहा, राम आगे तो चलो। बोले, गुरुदेव ऐसा लग रहा है आश्रम से मुझे कोई पुकार रहा है, ऐसा लग रहा है कोई मुझे कह रहा हो, रघुनंदन राम मुझ पर कृपा करो, मेरा कल्याण करो। दुनिया वालों ने बहुत ठोकर मारा है, चरण धूलि देकर मेरा उद्धार करो। गुरुदेव ये किसका आश्रम है? और ये बगल में जो शिला पड़ी है, गुरुदेव ये शिला किसकी है? ये शिला कैसी है बताओ ना, ये पत्थर बीच में यहाँ क्यों पड़ा है? गुरुदेव कहते, राम आज के पहले आने जाने वाले बहुत लोग आए गए, पर इस पत्थर की ओर, इस शिला की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और आप इस शिला की ओर देख रहे। राम ने कहा, गुरुदेव ये तो मेरी मजबूरी है। बोले, शिला की ओर देखना आपकी मजबूरी कहाँ? हाँ, आपने अभी तो कहा कि शिला की ओर कोई नहीं देखता, इस पत्थर को लोग ठोकर मारते हैं, इसकी ओर कोई नहीं देखता। तो गुरुदेव जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसी की ओर तो दीनानाथ रघुनाथ देखा करते हैं।